भारतीय कुश्ती संघ के हाल ही में हुए चुनाव में जीतने के बाद संजय सिंह बृजभूषण सिंह के साथ खूब घूमते नजर आए थे, जिसके बाद अब उन्हें बड़ा झटका लगा है। दरअसल खेल मंत्रालय ने उनके साथी WFI को भी निलंबित कर दिया है। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के करीबी रहे संजय सिंह को जीत मिली थी और पहलवान अनीता श्योराण की हार हुई थी। इसके बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। उन्होंने कहा था कि बृजभूषण जैसा ही कोई दूसरा अब कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन गया है। इसके अलावा संजय सिंह के चुने जाने के बाद बजरंग पुनिया ने भी प्रधानमंत्री आवास के सामने अपना पद्मश्री रख दिया था और एक चिट्ठी भी लिखकर पीएम मोदी को भेजी थी। वहीं पहलवानों की मांग को देखते हुए अब सरकार ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द करते हुए संजय सिंह द्वारा लिए गए सभी फैसलों पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यानी जो भी फैसले नए तौर पर लिए गए थे अब वो लागू नहीं होंगे। खेल मंत्रालय ने अगले आदेश तक किसी भी तरीके की गतिविधियों पर भी रोक लगा रखी है। बता दें कि WFI को लेकर दिए गए निर्देश में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पुराने पदाधिकारी ही सारे फैसले वर्तमान में भी ले रहे हों। खेल मंत्रालय ने अपने निर्देश में साफ किया है कि WFI के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए फैसले पूरी तरीके से नियमों के खिलाफ हैं और WFI के प्रावधानों और नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का उल्लंघन करते हैं। इन फैसलों से नए अध्यक्ष की मनमानी दिखाई देती है, जो सिद्धांतों के खिलाफ है और पारदर्शिता से रहित है। निष्पक्ष खेल, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन महत्वपूर्ण है। एथलीटों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाना महत्वपूर्ण है। यानी इन फैसले को आप इस बात से जोड़ सकते हैं कि लगातार संजय सिंह बृजभूषण सिंह के साथ घूमते दिखाई दे रहे थे और बयानबाजी भी कर रहे थे और बृजभूषण लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो पहले होता रहा है वही होता रहेगा। इधर सालों से जारी धरने के बीच पहले जो बृजभूषण के अध्यक्ष रहते हुए थी उसे पहले ही WFI को भंग किया गया था। ठीक उसके बाद ही नया चुनाव हुआ और फिर नए अध्यक्ष संजय सिंह बने थे। फिर खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया और अंततः खेल मंत्रालय ने माना कि फैसले पुराने तरीके से ही लिए जा रहे थे और उसे लगा कि ये वही कर रहे हैं जो बृजभूषण कर रहे थे। वहीं खेल मंत्रालय के एक्शन पर बजरंग पुनिया ने कहा कि मुझे अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ये फैसला लिया गया है तो बिल्कुल ठीक लिया गया है। जो हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, ऐसे लोगों का सभी फेडरेशन से सफाया होना चाहिए। हाल ही में कुश्ती संघ ने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की घोषणा की थी, जिसमें ये टूर्नामेंट 28 दिसंबर से यूपी के गोंडा में शुरू होने थे। इसको लेकर रेसलिंग छोड़ चुकी साक्षी मलिक ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाए थे। साक्षी मलिक ने लिखा था कि मैंने कुश्ती तो छोड़ दी है, पर कल रात से मैं परेशान हूँ। वे जूनियर महिला पहलवान क्या करेंगी जो मुझे फोन करके बता रही हैं कि दीदी इस 28 तारीख से जूनियर नेशनल होना है और वो नई कुश्ती फेडरेशन ने नंदिनी नगर गोंडा में करवाने का फैसला लिया है। बता दें कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि खेल मंत्रालय की ओर से एक बार फिर से कब इसे लेकर चुनाव कराए जाते हैं और आखिरकार इस चुनाव में कौन अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है। अब आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या फिर से एक बार बृजभूषण का ही कोई आदमी या फिर उन्हीं का समर्थक चुनाव में जीतता है या फिर जिसको लेकर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक बातचीत कर रही हैं उनके बारे में भी सोचा जाएगा। बहरहाल इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी के तमाम और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।